हिंद, वेलकम टू एस टू एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए 100 महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं तब पर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न क्या है कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी। 2 नंबर प्रश्न है, धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों विटामिन डी। धूप से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, तो विटामिन डी। अगला प्रश्न है मेरा, भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1983 में। कब जीता था, 1983 में। भारत ने पहली बार क्रिकेट विश्व कप कब जीता था, तो 1983 में। अगला प्रश्न हमारा है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है। हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा मेजर ध्यानचंद को। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है, तो मेजर ध्यानचंद को। अगला प्रश्न हमारा है, फ्लाइंग सिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं। फ्लाइंग सिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका आंसर रहेगा मिल्खा सिंह। फ्लाइंग सिंह के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो मिल्खा सिंह। अगला प्रश्न है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, तो इसका आंसर रहेगा 1914 में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, 1914 में। 1914 में हुआ था और 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक चला। अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल कहाँ स्थित है। ताजमहल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आगरा, उत्तर प्रदेश में। ताजमहल कहाँ स्थित है, आगरा, उत्तर प्रदेश में। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा यमुना नदी। आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, यमुना नदी। अगला प्रश्न हमारा है, कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। कारगिल का युद्ध किन दो देशों के बीच हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो माउंट एवरेस्ट। आंसर हो जाएगा इसका माउंट एवरेस्ट। विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है हमारा, चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा नील आर्मस्ट्रांग। चंद्रमा पर पहुंचने वाला सबसे पहला मनुष्य कौन था, नील आर्मस्ट्रांग। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। अंतरिक्ष में जाने वाले सबसे पहले भारतीय कौन थे, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न हमारा है, अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कल्पना चावला। अंतरिक्ष में जाने वाली सबसे पहली महिला कौन थी, तो कल्पना चावला। अगला प्रश्न क्या है हमारा, लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं। लौह पुरुष के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। महात्मा गांधी की हत्या किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा नाथूराम गोडसे ने। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत रत्न। जो भारत रत्न है वो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अगला प्रश्न है हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, तो ये हुआ था 1919 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। आंसर हो जाएगा 1919। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में। अगला प्रश्न हमारा है कि महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे, तो इसका आंसर हो जाएगा हे राम। महात्मा गांधी के अंतिम शब्द क्या थे, तो हे राम। अगला प्रश्न है हमारा,
महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो इसका आंसर हो जाएगा 18 दिन। 18 दिन चला था। महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन। अगला प्रश्न हमारा है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? किस राज्य में है? कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? तो इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा में। अगला प्रश्न हमारा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर हो जाएगा 7वां। अगर दोस्तों लाइक नहीं किए तो लाइक कर दिए, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दिए चैनल को। अगला प्रश्न है हमारा, 5 नदियों की भूमि की राज्य को कहा जाता है? 5 नदियों की भूमि की राज्य को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों पंजाब। 5 नदियों की भूमि की राज्य को कहा जाता है पंजाब। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा कोसी नदी को। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा राजा हरिश्चंद्र। भारत की सबसे पहली फिल्म कौन सी है? राजा हरिश्चंद्र। अगला प्रश्न हमारा है, भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो इसका आंसर रहेगा आलम आरा। भारत की सबसे पहली बोलती फिल्म कौन सी है? तो आलम आरा। अगला प्रश्न हमारा है, भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 मार्च 1931 को। भगत सिंह को कब फांसी दी गई थी? तो 13 मार्च 1931 को। अगला प्रश्न है हमारा, फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज को। फादर ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स बेबेज को। अगला प्रश्न हमारा है, आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 2008 में। आईपीएल की शुरुआत कब हुई थी? 2008 में। अगला प्रश्न है हमारा, भारत कब गणतंत्र हुआ था? भारत कब गणतंत्र हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। भारत कब गणतंत्र हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न हमारा है, चार मीनार कहाँ स्थित है? चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। अगला प्रश्न नंबर है, जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से भी जाना जाता है? जो जापान की राजधानी टोक्यो हो उसको हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ओसाका। जापान की राजधानी टोक्यो को किस उपनाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ओसाका। अगला प्रश्न है हमारा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? दिल्ली से पहले भारत की राजधानी क्या थी? तो इसका आंसर हो जाएगा कलकत्ता। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता थी। अगला प्रश्न है, बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा इसका सिद्धार्थ। बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न हमारा, भारत का 29वां राज्य कौन सा है? भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तो तेलंगाना। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? तेलंगाना। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो मोर। आंसर हो जाएगा इसका मोर। अगला प्रश्न हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बाघ। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम। आंसर हो जाएगा इसका आम। भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? आम। अगला प्रश्न,
भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? आंसर इसका हो जाएगा अशोक चक्र। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। अगला प्रश्न, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 28, 28। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? तो आंसर रहेगा इसका कमल। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। अगला प्रश्न, भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। भारत का सर्वाधिक साक्षर राज्य कौन सा है? केरल। अगला प्रश्न, महाभारत के रचयिता कौन थे? महाभारत के रचयिता कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वेद व्यास। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सहारा। विश्व का विशालतम रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा। सहारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मुंबई। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो आंसर मुंबई। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है? तो आंसर राजस्थान। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो आंसर इसका गुजरात का कच्छ जिला। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो गुजरात का कच्छ जिला। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो राइट आंसर टोक्यो। विश्व का सबसे बड़ा महानगर कौन सा है? तो टोक्यो। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इस आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारा है, गांधी जयंती कब मनाई जाती है? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर को। गांधी जयंती कब मनाई जाती है? तो 2 अक्टूबर को। अगला प्रश्न, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर होगा नील नदी। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। और भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गंगा नदी। अगला प्रश्न हमारा, दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत। दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो भारत। अगला प्रश्न, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी लगभग कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी कितनी है? लगभग कितनी है? तो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परत होती है? पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी परत होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अगला प्रश्न, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 8। हमारे सौर परिवार में कुल 8 ग्रह है। अगला प्रश्न है हमारा, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का, तो आंसर इसका हो जाएगा बृहस्पति। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति। अगला प्रश्न हमारा, अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ पाई जाती है? तो महाराष्ट्र में। नेक्स्ट प्रश्न, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो आंसर प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न, विश्व में सबसे अधिक कठोर कानून वाला देश कौन सा है? विश्व में सबसे अधिक कठोर कानून वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी दीवार कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन की महान दीवार। अगला प्रश्न,
विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमेरिका के राष्ट्रपति को। विश्व में सबसे अधिक वेतन किस देश के राष्ट्रपति को मिलता है? अमेरिका के राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न हमारा, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? आंसर हो जाएगा इसका भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। अगला प्रश्न, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो। कौन सा शहर जापान की राजधानी है? तो टोक्यो। अगला प्रश्न, किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट को। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो आंसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, चीन असम के किस दिशा में स्थित है? चीन असम के किस दिशा में स्थित है? तो उत्तर दिशा में। चीन असम के उत्तर दिशा में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा है, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिक्किम में। कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? तो सिक्किम। अगला प्रश्न, सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आंसर बुध ग्रह। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है तो बैरोमीटर। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। अगला प्रश्न है हमारा, सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? सबसे बड़ी आंखें किस स्तनधारी प्राणी की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा हिरन की। अगला प्रश्न हमारा है, कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। कोयना बांध किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अगला प्रश्न हमारा, त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो इसका आंसर रहेगा बांग्ला। त्रिपुरा में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो बांग्ला। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते हैं? विश्व का ऐसा कौन सा देश है जहाँ मच्छर नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर रहेगा फ्रांस। फ्रांस में एक भी मच्छर नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व का कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? विश्व का कौन सा देश है जहाँ एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा भूटान। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर, भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। भारत में फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में। अगला प्रश्न, भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर है? तो इसका आंसर हो जाएगा मुंबई। अगला प्रश्न क्या है, कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? कौन सा मुगल राजा अनपढ़ था? तो इसका आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा तांबा। मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न, किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? किस चिड़िया की आवाज़ सबसे मधुर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बुलबुल। पक्षियों का राजा किसे माना जाता है? पक्षियों का राजा किसे माना जाता है? तो इसका आंसर रहेगा बाज को। अगला प्रश्न, वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के कारण प्रसिद्ध है? वह कौन सा जीव है जो अपने आंसुओं के कारण प्रसिद्ध है? तो इसका आंसर रहेगा घड़ियाल। अगला प्रश्न, संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? संसार का सबसे बड़ा कछुआ कहाँ पाया जाता है? तो ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न, वह कौन सा जीव है जिसका सर काटने पर भी हफ्तों तक जीवित रह सकता है? कौन सा जीव है जिसका सर कटने पर भी वह हफ्तों तक जीवित रह सकता है? तो राइट आंसर कॉकरोच।
कॉकरोच ऐसा जीव है जिसका सर कटने के बाद भी वह जीवित रह सकता है 7 से 10 दिन। अगला प्रश्न, वह कौन सा जीव है जो पलके नहीं झपकाता है? कौन सा जीव है जो पलके नहीं झपकाता है? तो इसका आंसर रहेगा मछली, सांप। अगला प्रश्न, हरिहर पक्षी जो जमीन पर पैर नहीं रखती कहाँ पाई जाती है? हरियल पक्षी जो जमीन पर पैर नहीं रखती कहाँ पाई जाती है? दोस्तों पाई जाती है तो वह पाई जाती है उत्तर प्रदेश में। हरियल पक्षी जो जमीन पर पैर नहीं रखती कहाँ पाई जाती है? तो उत्तर प्रदेश में। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें H2 एजुकेशन बाय सतीश चैनल को। तब तक के लिए गुड बाय।